में होगा ही। मेरे पीछे आप कुछ लोगों को देख सकते हैं जो यहाँ पर मौजूद है। मैं इनसे बात करती हूँ। कोर्ट में यहाँ पर ये काम भी करते हैं, कोर्ट का कामकाज भी देखते हैं, लेकिन आज जब जैसे ये खबर आई बड़ा खुशी का माहौल था आप लोगों में कि शिवलिंग मिली है। मैं विद्याभूषण सिंह एडवोकेट, अति प्राचीन कृतिबासेश्वर महादेव हर तीर्थ जिसमें सिया मस्जिद भी है, बाबा भी हैं, वहाँ का मैं प्रबंधक बाबा की तरफ से नियुक्त हूँ। और वहाँ की लड़ाई भी अभी चल रही है, अभी कोर्ट तक हम लोग नहीं पहुँचे हैं। तमाम साक्ष्य जुटा लिए गए हैं। इस अगले पखवाड़े में शायद या जुलाई में हम लोग जो है उसका भी मुकदमा सिविल कोर्ट में दाखिल। शिवलिंग मिली है, उन दावों पर आप क्या कहें? शिवलिंग मिली उस पर तो हम लोगों का साक्ष्य पुराना वो लोगों ने छिपा के रखा था। जो आज मिला है शिवलिंग वो हम लोगों का पुराना शिवलिंग था ही जो है, और उसको लोग छिपा रहे थे। जो आज हम लोगों की कमीशन की रिपोर्ट के अंतर्गत जो है कि उसको साक्ष्य हम लोगों को सामने मिल गया है जो है। तो अगर बाबा मिले हैं तो हर हर महादेव के नारे तो होने ही चाहिए। हर हर महादेव। आप अपनी बात कहिए, कहिए। औरंगजेब जब काशी में आया था, अपना परिचय नाम से मैं मदन मोहन सिंह देववंशी, अति प्राचीन श्री कृतिबासेश्वर महादेव मंदिर यह हरतीरथ मोहल्ले में स्थित है। औरंगजेब जब काशी में आया था तो सबसे पहले उसने कृतिबासेश्वर महादेव मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाया था। यह बात पंडित कुबेरनाथ शुक्ल ने अपने किताब में लिखा है, और यहाँ के कमिश्नर साहब जो थे नितिन रमेश गोकर्णी जी भी अपने किताब में लिखा है। और आप कुछ निकाल रहे हैं, क्या है ये उसी मंदिर का जो है विस्तार पूर्वक ये जो है इसमें विवरण हमें जरा दिखाइएगा। इसमें विस्तार से लिखा हुआ औरंगजेब किस समय बाबा का जो है मंदिर को अधिग्रहण किया, जो है वहाँ पर नमाज पढ़वाया। सारी शिलाएं हम लोगों की मंदिरों की हैं, खाली वो उसको घेर करके अपना नमाज पढ़ते हैं। उसके अंदर कुआं भी है बाबा का के इस किताब में, इस पेपर में इस बात का जिक्र है। ये बिल्कुल, इस किताब को आप पढ़िएगा, इसमें पूरा जिक्र है। यहाँ पर औरंगजेब की पूरी कहानी का ये जिक्र इसमें है यहाँ पर जो है। और हम लोग पूरे प्रयास में हैं, या पूरे साक्ष्य जुटा लिए हैं। थोड़ा सा तरीके से सर्वे चल रहा था, पहले इसको बहुत ज़्यादा रोकने की कोशिश की गई, लेकिन अंततः कोर्ट के आदेश के बाद सर्वे हुआ है। अब जो चीज़ें मिली हैं उसके बाद संरक्षित करने की बात कही गई। आप कैसे देखते हैं और क्या कहेंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश में कानून का राज्य है और माननीय न्यायालय जो आदेश दिए थे उसका पालन हुआ है। और आज बुद्ध पूर्णिमा की पवित्र तिथि पर बाबा विश्वनाथ जी के मिलने का जो समाचार है, मैं भी एक शिव भक्त हूँ, मैं भी बहुत आह्लादित, बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत आनंदित हूँ। और यह एक बड़ी खुशखबरी है। और इस तरह के समाचार मिलने के बाद जो माननीय न्यायालय के आदेश हुए हैं उस आदेश का सरकार के माध्यम से पूरी तरह से पालन किया जाएगा। लेकिन एक शिव भक्त के नाते ये खुशी की बात है। इसी से जुड़ा सर सवाल, क्या जो लोग नहीं जाने देना चाहते थे उनके मन में इसी के किसी बात का भय था, लगता है? नहीं, उनके मन में क्या था वो बताएंगे, लेकिन हमारे मन में क्या था हम केवल इतना ही बता रहे हैं कि एक शिव भक्त के नाते मैं पहले से भी जानता था कि जो ज्ञानव्यापी परिसर है, यहाँ माता श्रृंगार गौरी भी हैं, यहाँ बाबा नंदी जी को देखने से ये स्पष्ट लगता था कि यहाँ पर भगवान बाबा विश्वनाथ जी का भी शिवलिंग वहीं पर होगा। और जो रिपोर्ट है सर्वे कमिश्नर की, वह रिपोर्ट से यह संदेश आया और माननीय न्यायालय के आदेश में भी उसका उल्लेख है। यह देखकर मैं व्यक्तिगत तौर से बहुत प्रसन्न हूँ। और सरकार के नाते जो जिम्मेदारी माननीय न्यायालय तय करती है उस न्यायालय के आदेश का अक्षर सा पालन किया जाए। एक आखिरी सवाल सर, प्रधानमंत्री मोदी आज उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं, हालांकि अभी वो लुम्बिनी गए हुए हैं, लेकिन जब वो यहाँ आएंगे तो यहाँ पर आज रात्रि भोज भी आप लोग के साथ। और केशव प्रसाद मौर्य को सुन रहे थे आप, सत्य की बात उन्होंने कही है। और यह भी कहा कि बाबा मिल गए हैं, शिवलिंग मिलने से आनंदित हैं। अनामिका हमारी सहयोगी लगातार हमारे साथ बनी हुई है, लोगों से बातचीत कर रही है। एक बार फिर उनका रुख करते हैं। अनामिका, ओवर टू यू। हुए थे, उनका ये कहना है, ये बाकायदा ये पेपर दिखा के बता रहे हैं कि हमने ये छपवा के बताया है कि कितना पुराना ये इतिहास है और कैसे औरंगजेब ने मंदिरों को तोड़कर कई जगहों पर मस्जिद बनवाया था। वाराणसी में सर्वे के बाद जो चीजें निकलकर सामने आई हैं उसके बाद धीरे धीरे साफ हो रहा है कि क्या हुआ है वहां पर। पीछे कुछ और लोग हैं, मैं इनसे बात करती हूँ। नाम क्या है आपका? ओम प्रकाश सिंह। ओम प्रकाश जी, क्या करते हैं कोर्ट में आप?
हम वकालत करते हैं। करते हैं? अच्छा, मुझे लगा नोटरी का काम या दूसरे भी काम आप देखते नहीं, मैं केवल वकालत करते हैं। करते हैं। आज बाबा मिले हैं, क्या कहेंगे सिंह साहब? मैं सुन रहा हूँ कि बाबा जी मिले हैं वहाँ पर तालाब में जो है। हाँ, तो बाबा जी तो काशी के कण कण में हैं। बाबा जी को जो काशी के कण कण में मिलना है, अब बाबा जी जो सर्वे हुआ है कमीशन के द्वारा जो है, उसमें सुना गया है कि भाई जो है कि उसमें जो है ना बाबा जी के जो है ना, आप तो कई सालों से यहाँ रह रहे हैं, पहले से ये दावे किए जाते रहे? कई सालों से हैं। शंकर जी के विषय में, भोलेनाथ के विषय में बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं कि औरंगजेब ने जो है काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ करके मस्जिद का निर्माण कराया और उसका मलबा भी नीचे दबा, उसी मलबे के से दीवार का भी निर्माण कराया गया है। कोई नया जगह से ईंट हो या कोई व्यवस्था नहीं किया गया पत्थर का कि जिससे मस्जिद बनाया गया हो। काशी विश्वनाथ मंदिर के मलबे से ही उस मस्जिद की जो है, जो कहा गया मस्जिद बना नहीं है। मस्जिद होता क्या है? मस्जिद तो चार दीवारी होती है, मस्जिद में मूर्ति वगैरह होती नहीं है। तो देखिए, लोगों के अपने अपने दावे हैं।